विद्यार्थियों हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिए। जिस क्वेश्चन पेपर तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ आप वही पढ़िए, बस आपका स्कोर है वो आपका बहुत ज्यादा रहेगा विद्यार्थियों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ बाकी विद्यार्थियों से, ठीक है। बस रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर है वो आपको एग्जाम से पहले समय समय पर उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट के, सभी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन में मैं पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे देख सकते हो आप, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा, बस लगातार जुड़े रहिए। ओके, देखिएगा ये आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2014 में होने वाली है उनके लिए आपका समय इतना रहने वाला है, पूर्ण कितना होगा इस बात पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले है कि कवि ने बसंत को बताया है, कवि ने जो बसंत को कैसा बताया विद्यार्थियों, तो देखो शुरुआत में क्या करता है, क्या करता हूँ मैं विद्यार्थियों, वही आपके लिए छोड़ देता हूँ कि फर्स्ट एक क्वेश्चन है वो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, तभी तो आपका स्कोर पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। उसके बाद दूसरा है कि आज भी भारतीय समाज में क्या है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किसको देखा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना उच्च आदर्शों को, किसको, उच्च आदर्शों को। दूसरा है कटक शब्द का अर्थ है, कटक शब्द का जो अर्थ होता है वो हिंदी में आपका विद्यार्थी होता है आपका सेना, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद लहरें चट्टानों पर सिर सुनने लगी है मानो, तो इसका जो हो जाएगा मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, क्या है, बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही है। अगला है कि दीवाने संसार से क्या संबंध रखते हैं, दीवाने हैं वो संसार से कैसा संबंध रखते हैं, वो समान भाव का रखते हैं, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। और उसके पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है, किस राज्य में है पुडुकोट्टई जिला, तो वो है आपके तमिलनाडु में, ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद सातवां है कि मितव्ययी शब्द का विलोम शब्द है, मितव्ययी का जो विलोम हो जाएगा अपव्ययी, ऑप्शन सही हो जाएगा अपव्ययी, ओके। अगला है आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विष का जो पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, विष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं अमृत दे रखा है, तो ये अमृत है, विष का क्या है विद्यार्थियों, विलोम शब्द है, तो ये इसका सही हो जाएगा कि बाकी सभी वो इसके पर्यायवाची है, ओके। तो देख सकते हो मैंने ये ऑब्जेक्टिव सारे बता दिए, सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। ये ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद आपके अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, पैसे गद्यांश आएगा, स्टोरी गद्यांश, उसके बाद आपका निबंध है, एप्लीकेशन है, सभी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, ओके। यहाँ देखिएगा सबसे, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि बस आपसे हमारी मेहनत बेकार न जाए, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपका स्कोर 1 से 2 से 3 से 4 सेट में आपको करूँगा हर सब्जेक्ट की, बस आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर हो जाएगा, आपका सिलेबस है बिल्कुल 100% कवर हो जाएगा, बस आपकी तैयारी बिल्कुल कम है नहीं भी है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आप देख सकते आराम से ध्यानपूर्वक आपको याद करना है। चैनल पर नए तो विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देना है, जहाँ से आप PDF नोट्स वगैरह रिव्यू सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा विद्यार्थियों। उसके बाद अगर नौवां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन क्या कहता है विद्यार्थियों कि एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था, एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था, तो विद्यार्थियों इसका जो कारण था कि बस का इंजन वो खराब हो गया था, सिंपल सी बात है। अनंत से मिलन क्या अभिप्राय, अनंत से मिलन का होता है सुख से मिलन, क्या विद्यार्थियों, सुख से मिले। और परिवेशीय सजगता क्यों आवश्यक है विद्यार्थियों, परिवेशीय सजगता क्यों आवश्यक है, तो आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हो, इसका थोड़ा बड़ा आंसर है इसलिए मैं आपको आप देख सकते हो साइड में इसका आपको आंसर दिखेगा, तो ये इसका आंसर है कि सजगता क्यों आवश्यक है, परिवेशी सजगता, ओके। तो आप एक बार आप देख लीजिए ये आंसर इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद न हो तो। उसके बाद अगर है 12वां है विद्यालय परिसर में, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के कोई 2 उपाय, विद्यालय जो हमारा जो विद्यालय होता है उसको स्वच्छ रखने के कोई 2 उपाय बताइए। जैसे आप देख सकते हो पेयजल स्वच्छ रखना, ठीक है, दूसरा है शौचालय को स्वच्छ रखना, साफ सफाई करना, ओके, ये हो गया। जातिवाद संज्ञा के 4 उदाहरण बताइए, जातिवाद संज्ञा के 4 उदाहरण, जैसे कि जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, ठीक है, ये जैसे जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, ऐसे कुछ शब्द हैं आप जोड़ सकते हो। और भी दाई और हिन का प्रयोग करके 2 शब्द बनाने हैं आपको, प्रति जोड़कर दाई, जैसे कि आप देख सकते हो दाई, दाई का मतलब होता है प्रति जोड़ोगे, प्रति मतलब पीछे जुड़ने वाला सुखदाई, क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सुखदाई। दूसरा आपका दुखदाई, क्या, दुखदाई, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो, सुखदाई और दुखदाई, ठीक है। उसके बाद इसका पूछा हिन, हिन का हो गया आपके, अब देखिए नेत्रहीन, क्या होगा आपका, नेत्रहीन, नेत्रहीन हो गया उसका। उसके बाद शिक्षाहीन हो गया, शिक्षा, आप किसी तरीके से आप बना सकते हो, शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है, ये हिन प्रति जोड़कर, ओके। उसके बाद ये देखिए कि विद्यार्थियों यहाँ आपके बलर हो गए हैं आपके, कौन से विद्यार्थियों,
इसके बाद आपका 15वां और 16वां, जो 15वां और 16वां क्वेश्चन विद्यार्थी वो मिट गया यहाँ से। तो मैं आपको इसका जो प्रश्न है वो बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस टेलीग्राम में डाल दूंगा इस 15वां 16वां क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 17वां कि मशीनीकरण से जीवन में क्या लाभ हानि हुई, विषय पर अपने संक्षिप्त विचार संक्षेप में लिखो। मशीनीकरण से क्या लाभ हुआ? देखो लाभ की बता देखो कि सारे सभी काम है वो मशीनीकरण से बहुत आसान हो गए, ठीक है। जहाँ आपको जेई और नीट को क्रैक करने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, व्यर्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। और हानि का अर्थ होता है विद्यार्थियों, इससे क्या होगा, हमारा जो पैतृक धंधे वो बंद हो गए, रोजगार में कमी होगी, क्योंकि मशीनीकरण से क्या है, लोगों को काम नहीं मिलेगा। ओके, ये हानि होगी। उसके बाद दीवानों की अस्थि कविता में क्या संदेश देती है? स्टूडेंट आर्ट देखो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सारे क्वेश्चन पेपर है वो आपको एग्जाम से पहले सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगर आप बहुत कम समय में और कम तैयारी से आपका बढ़िया से बढ़िया स्कोर रहेगा, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, क्वेश्चन विद्यार्थी उन्हीं में से 100% सकते हैं। तो इस बार भी मैं आपको 3 से 4 सेट करवाऊंगा हर सब्जेक्ट के। तो बस आपका निश्चिंत रहिए, आपका इस जो सिलेबस है वो 100% कवर हो जाएगा। दीवानी की अस्थि कविता हमें क्या संदेश देती है? देखो ये हमें ऐसा जीवन जीना, देखो इससे क्या संदेश नहीं मिलता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सबका हित और सुख सम्मिलित हो। ओके, जीवन को हमेशा खुलकर और मस्ती में जीना चाहिए। इस तरीके से ये संदेश देती है कि हमें जीवन मतलब कि एक सबका जो हित हो, ऐसा जीवन चाहिए कि जिसमें सबका हित और जिसमें सबका सुख हो। ओके, और जीवन को हमेशा खुलकर और मस्ती भर से जीना चाहिए। तो ये संदेश। वे सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण की क्या दशा हुई? सुदामा की दीन दशा देखकर सुदामा की जो दीन दशा देखकर कृष्ण की दशा हुई, ये बताना है आपको। और उसके बाद आपको विशेषण किसे कहते हैं, इसके दो भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? देखो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और इसके भेद कितने होते हैं? हिंदी में हमेशा बात करें तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, इधर गुणवाचक हो गया, और एक परिमाणवाचक भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका संख्यावाचक हो जाएगा, और उसके बाद आपका लास्ट हो जाएगा वो आपके संकेतवाचक। क्या? संकेतवाचक, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। और उसके बाद जो अगला है कि वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटनाओं के कारण और बचने के उपाय। देखो दुर्घटनाओं के तो कारण बहुत है, जैसे कि आप देख सकते हो बिना यातायात नियमों का पालन किए चलाना, हेलमेट का प्रयोग करना न करना, शराब पीकर वाहन चलाना, ओके, कम उम्र में भी वाहन चलाना, ये कई कारण हो सकते हैं सड़क दुर्घटना के। और बचने के उपाय तो पता है कि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो इस तरीके से जो ये उपाय है आप लिख सकते हो। और उसके बाद जो 22वां क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये अथवा में दे रखा, दोनों में से कोई एक करना है। अपने मित्रों को अपने मित्र को उसके पिता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए संवेदना पत्र लिखना है। दोनों में से कोई एक करना है आपको। क्या विद्यार्थी? दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप प्रार्थना पत्र लिखिए अपने प्रधान अध्यापक जी को, या अपने मित्र को संवेदना पत्र लिखना है। दोनों में से कोई तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद जो अगला 23वां है वो है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखनी। तीनों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध तैयार करना है। निबंध 8 नंबर का आएगा, ध्यान रखना 8 नंबर का। कितने का? 8। अगर निबंध लिखते तो 8 पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका 24वां है कि निम्नलिखित पद्यांश का सरलार्थ कीजिए। पद्यांश का आपको सरलार्थ करना है, मतलब जैसे ये पद्यांश देगा इसको सरल भाषा में आपको अर्थ बताना है, सरल में, ठीक है। अब लास्ट वाला जो आपके जो क्वेश्चन आएगा वो आपके गद्यांश आएगा। क्या आएगा विद्यार्थियों? गद्यांश। बहुत आसान होता है और ये पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि गद्यांश में से आपको ही प्रश्न को उत्तर मिलेंगे, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी देखो हमारी बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो ये इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, बस 3 से 4 एग्जाम पेपर से आपको पूरा 100% कवर हो जाएगा और आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिएगा। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हल करना है। पहला जैसे आपको गद्यांश को क्या है कि 2 से 3 बार पढ़ना। कितनी बार विद्यार्थियों? 2 से 3 बार तो कम से कम पढ़ना ही है। उसके बाद प्रश्नों को उत्तर देने, जैसे कि पहला दे रखा है इस समय दुखी कौन है? इस समय दुखी कौन है? तो यहाँ देखिएगा इसका है कि
इस सुखी वही होता है जो कुछ नहीं करता। समझ गए? इसका ये लंबी लाइन भले ही हो, लेकिन आपको कितना लिखना है कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ओके, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ख में दे रखा है कि लोग किस में दोष खोजेंगे। लोग किस में दोष खोजेंगे? जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। मतलब जो लोग कुछ करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे या कोई कुछ भी काम करे परोपकार का या फिर कोई अन्य, तो उसमें लोग क्या करेंगे? दोष खोजेंगे। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद किस कारण से हर आदमी दोषी दिख रहा है? तो दोषी की किस कारण दिख रहा है अधिक? तो कुछ करेगा, ठीक है, तो उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बटा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो दोष किसमें नहीं होते? ये कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है। मतलब जो क्या अधिक जो कुछ भी करेगा, अधिक काम करेगा, अधिक परोपकार की पालना रखेगा या कुछ भी अन्य कार्य करेगा, उसके जो सारे गुण है वो बुला दिए जाते हैं, ठीक है, उसके दोष को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। जो दोष उनकी ईर्ष्या करते, दूसरे उनसे क्या करते हैं? ईर्ष्या करते। तो यही वजह है। उसके बाद लास्ट है कि आज चिंता का विषय क्या बना हुआ है। तो आज चिंता का विषय क्या बना हुआ है विद्यार्थियों? तो देखिए यहाँ जो इसका आंसर है यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। इस ऐसी स्थिति अगर होती है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो ये आपको लिख देनी है लाइन पूरी की पूरी, लास्ट वाली ये, ठीक है, ये इसमें। ओके, तो बस आसान है, गद्यांश में से ही आपको उत्तर निकालने हैं। तो ये आपका हिंदी विषय का पेपर था और जो कि ये आपको मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। बाकी सब्जेक्ट के आप पेपर देखना, सॉल्यूशन आप देखिएगा और चैनल पर पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी, ठीक है। और जाते वक्त एक और बात कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहाँ से पीडीएफ वगैरह सब कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को जिसका लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, धन्यवाद।